तो मैंने कितनी बार गाड़ी वालों को देखा है, वो जानबूझ के इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं कि उनको ये होता है कि क्यों भौंक रहे हैं, पर उनको ये पता नहीं चलता कि वो तेज चला रहे हैं या अच्छी नहीं चला रहे, इस वजह से डॉग उनको भौंकता है। तो भौंकने दो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा। इस बाबे ने क्या करा, खुंदस में आके इसके 6 के 6 बच्चे कहीं पे छोड़ आया। अब इतनी रात है और ये नाम लगा रहा है कि ये काली अपने बच्चे कहीं झाड़ियों में फेंका। ये ऐसा तो मैंने आज तक कभी कोई केस नहीं देखा। इस वक्त दिन के बजे हैं 8 और हमारे शेल्टर में खाना डल रहा है, रोटी और दूध। बिस्किट हमने बंद कर दिए क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा बिस्किट देने से, तो वो हमने बंद कर दिए। रोटी और चपाती हम दे रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। हमारे को एक कॉल आया है एक डॉग के लिए, उसको गाड़ी हिट कर गई है। कुछ दिन पहले की उसकी चोट है। वो बेचारा गली में सोया हुआ था, गाड़ी एक बहुत तेज उसमें आई, उसने उसको भौंका क्योंकि गाड़ियां मोस्टली जब तेज निकलती हैं तो डॉग अटैक करते हैं, उनकी आदत होती है। पर गाड़ी वाले ने जानबूझ के उसको इतना गुस्सा चढ़ा कि ये मेरी गाड़ी पे क्यों भौंका, उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसकी पूरी लाइफ वहीं खत्म कर दी। वो बच तो गया, मरा तो नहीं, पर उसकी जो है इंजरी वो इतनी गहरी होगी कि वो पूरा टोटली पैरालाइज्ड हो गया। इंटरनल उसको चोटें आई हैं और वो उस जगह में है। वहाँ के लोगों ने कॉल करा है जो उसको देख रेख करते थे कि आप आके हमारी हेल्प करो और इस बच्चे को लेके जाओ। तो हम वहीं जा रहे हैं उस बच्चे को देखने। बहुत बड़ी मेहरबानी मैं कहना गड्डी बैक करके ला लो, नाल ही इनू चुपके विच बिठा लो, इनू जल्दी हो जाएगा। ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ बड़ा नाज कुत्ता बेचारा शरीफ बड़ा बंदा है ना, पहले बंदा है। 10 साल का बेचारा मेरे को ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਹੀ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गाड़ी लाओ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਬੁਝੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਭੌਂਕਦਾ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਇਰ ਦੇ। ਉਧਰ ਦੇ ਨੇ मगर नहीं जाना बच्चा ना रो ठीक हो जाएगा। ये बेचारे देखभाल करते हैं, इन्होंने बुलाया हमारे को। वो बता रहे हैं कि कोई गाड़ी वाला अपने टायर के नीचे जानबूझ के दे गया, जैसे कुत्तों की आदत होती है गाड़ी के पीछे से भौंकते हैं जब कोई तेज गाड़ी आती है। तो मैंने कितनी बार गाड़ी वालों को देखा है, वो जानबूझ के इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं कि उनको ये होता है कि क्यों भौंक रहे हैं, पर उनको ये पता नहीं चलता कि वो तेज चला रहे हैं या अच्छी नहीं चला रहे, इस वजह से डॉग उनको भौंकता है। तो भौंकने दो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दो। गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी है, बेचारे की कमर टूट गई है। ये बेचारे उसकी देखभाल करते थे, तो उनको दुख हो रहा है कि ये रोता है रात सारी रात। तो इसका एक्सीडेंट हुए थोड़े दिन हो गए हैं, तो उन्होंने अब हमारे को कॉल करा, इसको हम लेने आए हैं ताकि बेचारे का ट्रीटमेंट करा सके। और अगर नहीं भी हो तो कोई इसको ऐसी सेफ जगह रखे ताकि ये देखो आजकल मैजिक्स का मौसम है, इसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं, ये बेचारे नहीं कर सकते इतनी देखभाल, ओल्ड है। तो इन्होंने हमारे को कॉल करा है कि आप इसको ले जाओ और अपने उसमें रखो ताकि ये एक बेटर लाइफ जो है वो जी सके। गलियों में रिड़ के अच्छा है कि कोई इसको अच्छी जगह पे पहुंचा दे जहाँ ये मक्खियों वगैरह से बचा रहे, और इसका ट्रीटमेंट होगा। आगे इसकी किस्मत कि ये चल पाएगा या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी इंजरी जो है वो रीढ़ की हड्डी पे है, स्पाइनल पे है। क्योंकि स्पाइनल पे जब इंजरी होती है बहुत मुश्किल होती है, और वैसे भी इसकी एज 9-10 साल की है, तो चांसेस कम है। बट हम गिव अप नहीं करेंगे, इसको लेके जाएंगे और इसको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे ताकि ये अच्छी लाइफ जी सके। नहीं खा भाई हड्डी तो तेरी रीढ़ दी नहीं रो
ठीक होएगा तो ठीक होएगा जिला इतना नाले तो हिंदा ना तो फिर ये तो बिट्टू करना तो बात पीछे तरोंदा नहीं उसका कोई कसूर भी नहीं था। गाड़ी तेज रफ्तार से आई, वो भौंका, क्योंकि अचानक जब इतनी तेज है तो डॉग्स की आदत होती है भौंकने की। तो उस इंसान को इतना गुस्सा चढ़ा कि मेरे ऊपर क्यों भौंका। उसने पूरी की पूरी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी। शायद ये अगर हेल्दी ना होता तो पूरा क्रश कर जाता। टचवुड ये डॉग बहुत हेल्दी है, पर उसकी पिछली जो टांगे है उसके ऊपर से पूरी गाड़ी निकाल दी, क्रश कर दी। इसकी स्पाइनल पे चोट लगी है। 2 दिन से ये करा रहा था उसी कॉलोनी में। जो अंकल इसकी देखभाल करते हैं उनको हमारा नंबर नहीं था अवेलेबल, तो कहीं से उन्होंने हमारा नंबर पता करके इसको हमारे पास भेजा है। अब हम कोशिश करेंगे इसको बचाने की, इसको एक अच्छी लाइफ जो ये डिज़र्व करता है बेचारा, क्योंकि इसकी एज भी बहुत ज़्यादा है। ये 11 साल का है, 10-11 साल का जो वो बता रहे थे, और उसमें जो चांसेस होते हैं रिकवरी के वो बहुत कम हो जाते हैं। पर हम गिव अप नहीं करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा था उस गली में चौकीदारी की, पर उस चौकीदारी का इनाम लोग ये देते हैं। अब देखो कहीं पे भी क्रश करके चले जाते हैं। ऐसे किसी इंसान को रोंदते हुए देखा, अगर रोंद दे ऐसे इंसान को कोई, तो उसके ऊपर 36 FIR होती हैं, पर इनका कोई भी नहीं है। पर मैं ये बोलती हूँ कि इनकी जो FIR है वो ईश्वर करता है, वो उनके पास लिखी जाती है। इसीलिए लोग परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे जब तक हम इनको सताते रहेंगे। पे आए हैं हम, यहाँ पे फीडिंग कराते हैं। ये सारे बच्चे हमारे से खाना डालते हैं। एक इसमें से फीमेल डॉग थी जिसने यहाँ पे बच्चे दिए थे, 6 बच्चे। हम हर रोज आके उसको देखते थे, उसकी माँ को खाना डालते थे और इनको पैसे भी देते थे ताकि ये उनकी माँ का ध्यान रखे, क्योंकि ये सेफ जगह थी, अंदर रहते थे। कुछ दिनों से क्या हुआ कि ये पैसे मांग रहे थे, लालच इनका बढ़ता जा रहा था। हमने पैसे नहीं दिए तो इसने क्या करा, ये देखो ये माँ आई है, ये माँ है, ये ब्लैक वाली जिसको हम खाना डालते हैं। इस बाबे ने क्या करा, खुंदस में आके इसके 6 के 6 बच्चे कहीं पे छोड़ आया। अब इतनी रात है और ये नाम लगा रहा है कि ये काली अपने बच्चे कहीं झाड़ियों में फेंका है। ऐसा तो मैंने आज तक कभी कोई केस नहीं देखा कि एक माँ अपने बच्चों को ही कहीं छोड़ा है। इन्होंने वो सारे बच्चे यहाँ से एक एक करके निकाल दिए, जबकि मैं हर रोज इनसे हाथ जोड़ के विनती करती थी कि बच्चे मैं ले जाऊंगी शेल्टर में, प्लीज। अभी बच्चे दूध हुए बच्चे हैं, उनकी आंखें भी नहीं खुली, तो ये बच्चे जाने कहाँ छोड़ा है। तो देखो ऐसे भी लोग होते हैं, ये क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। इन्होंने 6 बच्चे जो है वो कहाँ पे फेंक दिए। बड़े को इसलिए नहीं फेंक सकते क्योंकि बड़ों में इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि बड़ों को उनकी जगह से हिला सके। कहने को तो इसने 2 कुत्ते अपने रखे हुए हैं जो इसके पीछे पीछे घूम मिला के चलते हैं, और हम ही उसको खाना देते हैं। आप देख लो उसका खाना, अभी भी हम सुबह और शाम इनके कुत्तों को हम खाना खिलाते हैं। बदले में इसने इतना बुरा काम करा है। ये लालू है, ये भी इसी का कुत्ता है। ये सारी खाने की प्लेट है, ये काली है, इसके सारे बच्चे गायब कर दिए और बेचारी मारी मारी घूम रही है, खाना भी नहीं खा रही। इसके बच्चे कहाँ गए? अब मैं सुबह जाऊंगी, सुबह आऊंगी, क्योंकि इस वक्त वो नशे में धुता है। आप देखो, आप उसकी हालत देखो, आप इसकी हालत देखो, आप इसकी हालत देखो। इस वक्त ये नशे में इतना टल्ली है कि इसको अपनी होश नहीं है, और रात का टाइम है, फीडिंग पे हूँ मैं। इस वक्त नहीं इससे पूछ सकती, जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। मैं सुबह मॉर्निंग में आऊंगी और पूछूंगी, क्योंकि मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगी कि वो बच्चे कहाँ हैं। ये बेचारे आस पड़ोस के हैं, मेरी आवाज सुन के ये भी आ गए हैं, तो मैं इनसे पूछूंगी कहाँ पे बच्चे हैं। आपको पता है कुछ? मैं मनु की माँ हूँ। हाँ मनु की, हाँ और मनु की कुत्ती है। हाँ मुझे पता है काली। तो बच्चे बताती हूँ ना, सुनो ना, 10 बच्चे दिया था, 4 मर गए हुए, 5-6 बच्चे इसके पौड़ी के वहाँ पड़े हुए अंदर है, बड़े फासले में है ना। मैं वहाँ नहीं रखती हूँ कि मां रोड में जा रहे हैं इसके अंदर। हाँ मैं पता। ये हमारे को क्यों नहीं दे रहा? मैं सोचती यहाँ तुम दीदी खाना डालने आते हो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाँ जी हाँ जी, आप वो बच्चे अपने पास रखिए। मेरे को मनु बात कहा था, बोलता तो थोड़ा सुबह की फीडिंग पे आए हैं। रात को हम आए थे, इन्होंने शराब पी हुई थी बहुत, और इस लेडी ने भी। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैक कलर की डॉग है, बिच है, फीमेल है, वो भी नहीं है, खाना खाने या ढूंढने गई होगी। हम इनके बच्चों को भी खाना डालते हैं। ये देखो, ये लालू है और ये रोटी है, और ये बाबा अब ठीक है। रात को इसने पिया हुआ था, इसने बोला कि वो ब्लैक कलर की जो डॉग है वो बच्चे लेगी, साथ में ये अम्मा ने भी, इसने भी शराब पी हुई थी।
सुबह ये धार्मिक जगहों पे जाके मांगने का काम करते हैं और उसी पैसों से मैं आपको बताऊं और आपको अवेयर करूं, उसी पैसों से रात को ये दारू पीते हैं। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि ऐसे लोगों को कभी मत पैसे दो, इनके हाथ पैर सलामत है। आपके पैसों को वो गलत यूज करते हैं, लूले विकलांग बन के, क्योंकि जब कोई किसी के सामने आते हैं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं कि हमसे बोला नहीं जाता, मैं विकलांग हूँ। वैसे देखो इसके पूरे चारों हाथ पैर सलामत है। इसने मुझे भी चीट करा था जब मैं पहली बार आई, तो मैंने सोचा कि ये कुत्तों का बहुत ख्याल रखेगी, तो मैंने भी इसको 3000 रुपया दिया कि माँ तू ख्याल रखना, अम्मा इन कुत्तों का ख्याल रखना। पर मुझे जब अगली बार पता चला, जब मैं रात को आई कि इस बुढ़िया ने इतनी पी हुई थी, मैं सन्न रह गई और मुझे अपने आप पे शर्म आई कि मैंने अपने 3000 रुपया मतलब वेस्ट कर दिए। तो आपसे ये गुजारिश है कि इन लोगों को पैसे देने की बजाय अब बेजुबानों को खर्चो, ताकि उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिले। इन लोगों की ब्लेसिंग्स नहीं मिलनी। आप इनकी करतूतें देखो ना, रात को आके आपके पैसों का कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आती हूँ कि इसने रात को बोला कि वो बच्चे जो है वो काली ले गई, झाड़ियों में छुपा दिए। जबकि ये जो लेडी है, इन्होंने मेरे को बोला कि बच्चे इन्होंने अपने उधर इतनी सी जगह में छुपा के रखे हैं। मैंने सुबह इनको कॉल करा, अब मैं इनको साथ लेके वो बच्चे बरामद करने आई हूँ, क्योंकि वो दूध पीते बच्चे हैं। मैं इनके भरोसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जो शराब पीते हैं उनकी अकल जो है वो टिकाने नहीं रहती, कभी भी कुछ भी हार्म कर सकते हैं। तो मैं इनको साथ लेके आई हूँ और इनके साथ, क्योंकि इनको पता है इन्होंने हेल्प करी है उन बच्चों को ढूंढने में, तो मैं बच्चे ढूंढने जा रही हूँ। साथ ही साथ इनको दूध भी डालूंगी, क्योंकि मुझे उनसे कोई वो नहीं है। इनका दूध जैसे आता था खाना वैसे आता रहेगा, पर इनकी जो इन्होंने मेरी आंखें खोल दी। बड़बड़ करती है। बाबा तू भी बड़बड़ कर रहा था ना रात को, तू भी बड़बड़ कर रहा था कि बच्चे, तूने बोला बच्चे चले गए, बच्चे फेंक दिए काली, तो रात को क्यों बोला तूने? अब देखो अपना बयान बदल लिया, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि बच्चे अंदर ही हैं। तो ये बोल रहा है दूसरी पौड़ी में। रात को इन्होंने मेरे को पूरी तरह पैनिक कर दिया कि बच्चे कहीं खेतों में चले गए। मैं आपको बच्चे दिखाती हूँ। वापस ला के यहाँ रख लिया क्या? तुम तो गया था, वो वापस आ गया। गाड़ी में बच्चों को ले जाती है, हम कई बार गाड़ी में तो ले तो इस लेडी ने वो बच्चे ढूंढे हैं बेचारी ने, इसकी फीमेल है, क्योंकि पहले ही उनको खाना खिलाती थी, तो इन्हीं की फीमेल है वो। तो इसने बच्चे ढूंढे। आप देखो कौन सी जगह छुपा के रखे, ताकि मैं उनको देख ना पाऊं, उनको दूध ना डाल पाऊं और उनका जैसे मर्जी ये कर दें। आप देखो वहाँ बच्चे हैं, वो बच्चे देखो, तो नीचे जाएंगे कैसे? इधर से देखो, इधर से ये बच्चे, वो देखो आपको नीचे बच्चे दिख जाएंगे। वो बच्चे हैं, देखो कहाँ रखे हैं, शटर की चाबी तक नहीं दे रहे कि बच्चों तक मैं कैसे जाऊं और उनको दूध दाद पिलाऊं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं। तो अब नीचे जाने का रास्ता कैसे है? एक मैंने निप्पल लाई थी ना पहले, छोटा एक सारा निप्पल में दूध पिला रही थी मैं। नहीं, हम नीचे हो कितने खुरापाती हैं ये लोग, इन्होंने यहाँ छुपा के रख दिए, इन्होंने ढूंढे हैं भाई मेरी, क्योंकि बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। पता है तुमको कि मनु मेरा कितना कुत्ती कर रहा है, कितना खिला रहा था, कितना पिला रहा था मनु मेरा। तो मैं जरूर जाऊंगी बच्चों के पास, क्योंकि मुझे देखना है, मुझे उन पे कोई भरोसा नहीं है, इन्होंने बच्चों को हार्म ना कराओ। जाओ आराम से जाना। आप आओ नीचे, ये देखो बच्चों का हाल, पता नहीं कब के भूखे, माँ आती है उसको आने देती है या नहीं इनके पास। तो ये बच्चों का इन्होंने हाल करा हुआ है। आजा, अब देखो ये बच्चे हैं, और ये देखो रात को कह रहे थे कि झाड़ियों में पता नहीं कहाँ मर गए, कहाँ नहीं कहाँ, तो इन्होंने यहाँ छुपा दिया मेरे डर से, क्योंकि मेरी इनसे जब लड़ाई हुई मैंने पैसे देने इनको बंद कर दिए, तो इन्होंने ये करा मेरे साथ। तो ये लोग पैसे के लालची होते हैं, इसके लिए कुछ भी करते हैं। उनको पता है कि मेरी दुखती रग ये है, तो मैं इनको पैसे देती गई। बाबा को हर रोज 50 रुपए मैं दे के जाती थी कि बाबा आप ध्यान रखो, आप इनका। और होगा 5 है, एक और होगा, देखना 6 है ना, 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे थे। हाँ जी, 5 है, 5 है। देखो एक देखो कैसे पड़ा है, नीचे तो नहीं पड़ा। इधर नहीं बंद, इधर नहीं, मिलेगा कहाँ गया फिर? नहीं, वहाँ से ही है। बाबा से पूछो कितने बच्चे थे।
क्योंकि ये लोग ऐसे ही भेष बदल के विकलांग बनते हैं। इससे ये मेहनत मजदूरी करने वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये कभी भीख नहीं मांगते, अपना पेट मजदूरी करके पालते हैं, क्योंकि भीख मांगना इनको गुजारा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जब आपके हाथ पैर सलामत है, आप क्यों फैलाते हो? वही लोग फैलाते हैं जिन्होंने रात को दारू पीनी होती है और दारू पी के वो पड़े रहते हैं, और जब मंदिरों के खुलने का टाइम है वो वहां जाके धार्मिक स्थलों के पास बैठ जाते हैं। और हम भी बेवकूफ, हम सोचते हैं हमने इनको पैसे दे दिए तो पता नहीं भगवान को खुश कर दिया, जबकि हम भगवान को खुश नहीं कर रहे, उनको नाराज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो विकलांग नहीं है, सिर्फ उनका दिखावा कर रहे हैं विकलांग होने का। तो ऐसे लोगों को सल्यूट है जो मेहनत करके खाना खाते हैं, अपनी कमाई, अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई करते हैं। तो उन लोगों की आप हेल्प करो। मैंने इस मैम को बोला कि आपको कुछ भी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। माँ का पीते होंगे ना अभी ये? माँ का पीते हैं, वो आती है घूमर के लगाते हैं ना। भूख के भी पिया था। लगाओ लगाओ, उसको भी लगाओ। पिए लगेंगे तो पिए नहीं फिर, ये तो पीता था नहीं पड़ते। अभी बहुत छोटे दूध मुहे बच्चे हैं, आप देखो अगर इनको गायब कर दें या कुछ भी, अब जो भी इसकी, क्योंकि माँ को हम, माँ और बच्चे हम अलग नहीं कर सकते, माँ के साथ ये बच्चे रहेंगे। माँ यहाँ पे आएगी और इसकी जिम्मेवारी इन लोगों को देके जा रही हूँ जो अपने बच्चों की तरह इनका ध्यान रखेंगे। और मेरा चेक तो रहता ही है, क्योंकि जहां भी हम फीडिंग कराते हैं उस एरिया के जितने भी डॉग हैं, जितने भी बच्चे हैं, हम उनसे कंसर्न रहते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं आप उठा के अपने शेल्टर में क्यों नहीं लेके आए? इसलिए नहीं लेके आए, अगर हम 600 डॉग्स को फीडिंग कराते हैं सुबह और शाम, अगर मैं उन सबको उठाने लग जाऊं, उन सब की बच्चों को, तो हमारे शेल्टर में तो तिल पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी। तो हम उन्हीं को लाते हैं जिनको बहुत जरूरत है, जिनका टेक केयर करने वाला है, तो हम उन्हीं के भरोसे छोड़ते हैं। हम पूरी उनसे रिपोर्ट लेते हैं कि हम उनके टच में रहते हैं। उनको कभी भी कोई जरूरत हो तो हम मतलब एक फोन कॉल पे दूर पे होते हैं, जैसे ही करते हैं हम तुरंत पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं इनको लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो स्ट्रे होते हैं वो बाहर ही रह के खुश होते हैं, उनको शेल्टर में बंदिश लगती है। तो इसकी माँ खुश है, हेल्दी है, क्योंकि सुबह शाम हम उनको दूध, खाना वाना हम ही प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं। ना मैं उसकी आजादी में खलल डालूंगी और ना इन बच्चों को उनसे दूर करूंगी। और इनके हवाले ये बच्चे कर दिए, बाबा से लेके इनको दे दिए। अब ये देखेंगे इन बच्चों का जो भी सामान है, इनको जो भी जरूरत होगी वो हम देखेंगे और इनको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के एपिसोड का यही आप लोगों से शिक्षा यही आप ले सकते हो कि ऐसे जो झूठ मूठ के विकलांग बनते हैं उनको बिल्कुल भी पैसे मत दो, अपने पैसे इन बेजुबानों की सेवा पे खर्च करो।